नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई पीयूष गोयल के कहने पर हुई, जो नेता सदन है। ये नेता सदन पीयूष गोयल ने यह कंप्लेंट इसलिए की क्योंकि पिछले 4 दिनों से संसद के दोनों सदनों में ये जो विपक्षी नेता हैं, ये मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा के नाम पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, संसद को सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी, जो कि सभापति हैं वहां के, उन्होंने पहले ही ये चेतावनी दी थी राघव चड्ढा और संजय सिंह को कि आप नियम के तहत अपना स्थान नहीं छोड़ सकते और वहां पीठ के सामने नहीं आ सकते। आपको चर्चा करानी है। सरकार का जो नेता है, नेता सदन, वो जब कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, तब आप अपना स्थान छोड़कर क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो? इसको लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन संजय सिंह की जैसी आदत है, उनको लगता है कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो भूल गए कि ये राज्यसभा के जो सभापति हैं अब जगदीप धनखड़ हैं, और इसीलिए उन्होंने कानून के तहत इस पर एक्शन लिया और संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। अब संजय सिंह तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये सरकार का बस चले तो जेल में डाल दे। सौरभ भारद्वाज ट्वीट कर रहे हैं कि साहब इस सरकार ने इस तरह से कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये संजय सिंह जिस तरह से मणिपुर की हिंसा पर चर्चा के नाम पर जो सदन के अंदर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, वो राजस्थान क्यों नहीं जाते? राजस्थान में कांग्रेस का मंत्री विधानसभा के अंदर खड़ा होकर आरोप लगाता है कि राजस्थान सरकार में बैठे हुए मंत्री, कई मंत्री महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए दोषी हैं। मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं डायरेक्ट। दूसरा, वो छत्तीसगढ़ के बलात्कार पर कुछ नहीं बोलते, पश्चिम बंगाल के बलात्कारों पर कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ मारपीट हुई, उस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह मौन है। संजय सिंह उस पर बहस नहीं चाहते। वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको राज्यसभा में चिंता है अगर महिलाओं की, तो वो पश्चिम बंगाल के महिलाओं की भी चिंता होनी चाहिए। अगर महिलाओं की चिंता की वो बात कर रहे हैं, तो फिर बिहार की भी होनी चाहिए, जो बेगूसराय में अभी थोड़े दिन पहले हुआ, छत्तीसगढ़ में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ। और राजस्थान ने तो बलात्कारों के केस में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6000 बलात्कार एक साल के अंदर अंदर हुए हैं। भारत में यह संख्या अपने आप में सर्वाधिक है। तब क्या कारण है कि संजय सिंह को केवल मणिपुर की बात करनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की ये जो चाल है, ये दिखाई दे रही है। ये जो इन्होंने न्यू इंडिया बनाया है, यूपीए का नाम रख के, शायद इन लोगों ने एक सलाह कर ली है कि हमारे जो 26 गठन है, जो 26 दल हैं, इनमें किसी में कोई कमी होगी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जो भी होगा, उस पर हम नहीं बोलेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उसी पर हाईलाइट करेंगे, नैरेटिव बिल्ड करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आप नैरेटिव बनाइए, आप सांसद हैं, आपका अधिकार है कि आप संसद में सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए। लेकिन जब नेता सदन पीयूष गोयल ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, देश का गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और जिस पर मोदी जी ने सदन के शुरुआत के पहले ही अपनी संक्षिप्त टिप्पणी की है, तो ये सेकंड क्यों गिन रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री बोलता नहीं, तो उन्होंने बोला है। अब वो बोला है तो 1 घंटा बोलेंगे तो ही बोला माना जाएगा। जब देश का गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, वो सदन में चर्चा को तैयार है, तो देश के प्रधानमंत्री से इन्हें क्या सुनना है? क्या ये देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर का पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं? अगर ये मोदी जी बोले तो मेरे बात आज लिख लें। ये जो आम आदमी पार्टी के सांसद चिल्ला रहे हैं ना, अभी तो निलंबित हो गया है, राघव चड्ढा है, बाकी और भी हैं, ये बात सुन लें, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष। जिस दिन मोदी जी ने बोलना शुरू किया, मैं एडवांस में कह रहा हूं, मेरा दावा है कि ये मोदी जी को सुन नहीं पाएंगे। ये मोदी जी जिस दिन बोलेंगे, ये उस दिन भी हल्ला करेंगे, क्योंकि जब पोल खुलेगी कि इन्हों के चलते जब सरकारें इनकी रही हैं, देश की आजादी के पहले से लेकर
2014 तक, जब तक मोदी सत्ता में नहीं आए, तब तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया। कौन नहीं जानता कि दुनिया में जो अफीम की खेती होती है उसमें सबसे, अगर कहें कि सबसे ज्यादा खेती करने वाला अफीम की कोई एक स्थान है दुनिया में दूसरे स्थान पर, वो ये मणिपुर है। कैसे हुआ? क्या ये 2014 के बाद से हुआ है? अगर हिस्ट्री खंगालेंगे तो कांग्रेस की पोल खुलेगी। ये जो देश की आजादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह की सरकारों तक जिस तरह से अफीम की खेती करने वाले, हथियारों के तस्करी करने वाले, म्यांमार से घुसपैठ करने वालों को बढ़ावा दिया गया है, ये सब कांग्रेस के पाप हैं और इन पापों का खुलासा होगा। ये खुलासा मोदी जी करेंगे। अगर ये जिद पर अड़े हैं तो तैयारी करें। मोदी जी को सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पाएंगे। और इसीलिए आपको बता दूं, इन्होंने एक ही रट लगा रखी है, सरकार को बदनाम करो, हल्ला करो, सदन मत चलने दो। क्योंकि इनको ये पता है कि संसद के अंदर जो मोदी सरकार 21 बिल इस मानसून सत्र में लाई है, उसमें कई ऐसे बिल हैं कि जिससे देश की जनता अगर उसके बारे में जानेगी तो सरकार की बड़ाई होगी और आगे उसका 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनके ऊपर देश को जानने का अधिकार है, लेकिन इस देश का विपक्ष ये देश को जानने नहीं देना चाहता है कि ये सरकार देश के हित में क्या क्या काम कर रही है। और इसीलिए ये केवल एक ही काम इन्होंने लिया हुआ है 2014 के बाद से। आप लगातार देख लीजिए, कभी राफेल के मुद्दे पर संसद में हल्ला करते हैं, कभी ये अडानी के नाम पर हल्ला करते हैं, कभी कृषि बिल के नाम पर हल्ला करते हैं, कभी ये सीए के नाम पर हल्ला करते हैं, कभी ये अखलाक पर हल्ला करते हैं, कभी ये हाथरस के मुद्दे पर हल्ला करते हैं, कभी ये नोटबंदी के नाम पर हल्ला करते हैं। और कोई इन्हें कारण नहीं मिलेगा तो फर्जी ये नैरेटिव बनाएंगे, फर्जी केस खड़ा करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन अब कम से कम राज्यसभा में तो ये नहीं चलेगा। जगदीप धनखड़ जी ने ये बता दिया है। जिस तरह से एक्शन लिया गया है, आपको याद होगा पिछले सत्र में जगदीप धनखड़ जी ने इसी तरह कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी चेतावनी दी थी कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप नियमों को तोड़ेंगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और यह चेतावनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कायदे में है और यही मैं हमेशा कहता हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जगदीप धनखड़ जी ने बता दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, ये जो एक्शन हुआ है सदन के अंदर, इससे कम से कम राज्यसभा के अंदर तो ये सब सन्न रह गए हैं कि भाई बहुत सख्त हैं। और इसीलिए तो मोदी जी उनको लाए थे। जगदीप धनखड़ जी कानून के बहुत बेहतरीन जानकार हैं और इसलिए उनको कोई कानून बताए ये कैसे सहन हो सकता है। राघव चड्ढा उनको कानून बता रहे थे कि साहब ये जो अध्यादेश दिल्ली सरकार के विरुद्ध केंद्र सरकार लाई है, इस पर जो बिल आ रहा है उसको यहां ना पास होने दिया जाए, उस पर यहां बात ना हो। क्यों ना हो? तो राघव चड्ढा कानून बता रहे थे। कानून आप जगदीप धनखड़ जी को बताएंगे? तो अब कानून खुद पढ़ लीजिए। असली बौखलाहट अध्यादेश को लेकर ही है, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर ये मणिपुर का नाम लेकर सदन में हल्ला कर रहे थे, जिसकी पोल अब अमित शाह जी ने खोल दिया है। और जगदीप धनखड़ जी के एक्शन ने बता दिया है कि वो विपक्ष के किसी भी नेता का मिसबिहेव या इस तरह का बर्ताव जो कानून के दायरे से बाहर हो, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वंदे मातरम।